हम सभी जीवन में किसी एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं होता है। कष्ट जीवन में कुछ सिखाने को ही आते हैं, बंधन हमें मुक्त करने के लिए ही आते हैं। हम यह समझ नहीं पाते हैं कि परेशानी के पीछे क्या पर्पस छुपा है। परेशानी हमें क्या पढ़ाने को आई है, परेशानी हमें क्या सिखाने को आई है। हम परेशानी के बीच होते हैं, हम एक परेशानी को लेते हैं, उसे सुलझाते हैं। यह परेशानी धीरे-धीरे करके बहुत छोटी-सी हो जाती है, पर जैसे ही यह परेशानी खत्म होती है, हम पाते हैं कि एक दूसरी परेशानी हमारे जीवन में हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जो आई होती है, या हमने बनाई होती है। फिर हम इस पे विचार-विमर्श करते हैं, फिर यह विचार-विमर्श करने के बाद यह परेशानी भी छोटी हो जाती है। पर फिर हम देखते हैं कुछ वक्त बाद हमारे पास तीसरी परेशानी खड़ी होती है। इसको भी कम करते हैं, फिर हम बात करते हैं, सोचते हैं, फिर एक चौथी परेशानी खड़ी होती है। तो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, ये हम करते थे, अभी भी करते हैं, परंतु हमारा जो फोकस है वो रूट पे होता है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, व्हाट इज इट दैट द प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू teach us, what is that learning that we are not able to take। जब हम जड़ पे काम करेंगे, तब हम जब एक के बाद दूसरी परेशानी पे आएंगे, तीसरी पे आएंगे, चौथी पे आएंगे, कहीं तो पूर्ण विराम लगे, कहीं तो फुल स्टॉप लगे। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम एक परेशानी सुलझाते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। तो जड़ क्या है, परेशानी क्या सिखाना आ रही है, इसको हम गीता जी के संदर्भ में और हमारे गुरुजनों से जो हमने सीखा है उसके संदर्भ में रूट पे काम करने का प्रयास करते हैं। हम सॉल्यूशन पे गाइड करते हैं, हम सॉल्यूशंस की तरफ गाइड करते हैं। आपको आपकी परेशानी के पीछे क्या छुपा है, क्या सिखाना चाह रही है, उस पे गाइड करते हैं, ताकि आप एक परेशानी को खत्म करने के बाद दूसरी पे ना आए। दूसरी पे आए तो आपको किसी की सहायता ना लगे, आप इंडिपेंडेंट हो। और हम इंडिपेंडेंट तभी होते हैं जब हम डिपेंडेंट होते हैं इन पे, गुरुजनों पे, गीता जी पे, शास्त्र आज्ञा पे, गुरु वचनों पे। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको कुछ 1 या 2 सेशन के अंदर ही जो भी हमारे पास ज्ञान है, आपकी परेशानी के हिसाब से वह आपको प्रोवाइड करें।